अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मस्सादिक़ीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हज़रत, सबसे पहले हमारा बिला ताख़ीर नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नगमा सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म दामन बेसर सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद और माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म सय्यदा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा हुर्मत रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती या मुहियुद्दीन जीलानी। मोहतरम हजरात, मैं भी तकरीर के घर से खड़ा नहीं हुआ हूँ, चंद बात मुझे भी अर्ज करना है। और हमारे पास एक से एक खतीब और एक से एक शोरा जलवा फरमा है, उनसे हमारा फैज हासिल करेंगे। मुख्तसर में चंद बातें मुलाज़ा फरमाए। किसी शायर ने कहा था, मत पूछिए मोहम्मद के कलंदर का मिजाज। जिलानी सुभान अल्लाह। मत पूछिए मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, बोरिए में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। बोरिए में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। अगर जिद पे आ जाए मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, तो फिर बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज। और ख्वाजाए हिंद की जूती की करामत देखो, ख्वाजाए हिंद की जूती की करामत देखो, ठीक कर देती है जयपाल के मंतर का मिजाज। ठीक कर देती है जयपाल के मंतर का मिजाज। हज़रत रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन आज मामला ये है, जो सबसे बड़ा झूठा है वो अपने सच्चाई का ऐलान करता है। जो सबसे बड़ा पापी है वो अपनी नेकोकारी का प्रचार करता है। फिर सच्चे लोग कौन है, अच्छे लोग कौन है? तो कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। रब ने फरमाया, नबियों की जमात सच्ची है, सिद्दीकीन की जमात सच्ची है, शुहदा की जमात सच्ची है और अल्लाह वालों की जमात सच्ची है। सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह, ये सफरुल मुज़फ्फर का महीना चल रहा है। अभी हजरत अल्लामा मौलाना अफजल हुसैन अशरफी ने क्या कहा था, ये सफर का महीना है, रज़ा का जिक्र न हो। तो मैं टाइम लेना नहीं चाहता, मुख्तसर में बोलना चाहता। हम उस इश्क़ मोहब्बत का इमाम, उसके आशिक है, दीवाने हैं। सुभान अल्लाह। लायक नहीं है, हम सब आशिक इमाम अहमद रज़ा है। उनकी साथ क्या क्या कहना, ऐसे ही दुनिया आला हजरत नहीं कहती। वो चंद मिनट मुलाज़ा करें, तारीख गवाह है। किताबों में आया कि आप अपने विसाल से 6 साल पहले अपने विसाल की खबर सुना दी। सुभान अल्लाह। और मचा के बोले सुभान अल्लाह। आपने सुना किसी से? और अपने सन्ने विसाल कुरान पाक की आयत से निकालते हैं। सुभान अल्लाह। 1340 में आपका विसाल पुल मरा हुआ, लेकिन उससे 6 साल पहले एक आशिक रसूल, एक नबी का दीवाना जिनका विसाल हुआ, उनकी विसाल आप कुरान पाक से निकालते हैं, सन निकालते हैं। आयत करीमा तिलावत फरमाया, युक़ाफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िद्दतिन व अक़वाब। इसके अदद को जोड़ेंगे जब 1334 निकलता है। कितना? 1334।
आला हज़रत सरकार उस वली कामिल के जनाजा में मौजूद है। आपने क्या फरमाया, ये अल्लाह का बंदा अल्लाह से मिल गया, लेकिन इसमें वाव का इजाफा कर दोगे। क्या कहा? वाव का आदत 6 होता, 34 6 कितना होगा? अरे बोले ना 40। अपने विसाल के बारे में फरमाया, वयुताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अकवा। इसमें वाव का इजाफा कर दोगे तो दीवाना रब से मिल जाएगा। लेकिन किसी मुरीद को, शागिर्द को समझ में नहीं आया कि सरकार फरमाते क्या, नहीं समझा। लेकिन जब विसाल का वक्त करीब आया, जुमा के दिन आप पर्दा फरमाते, जानते हैं आप, जब आपके साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को टेंशन हुआ कि लगता है मेरे बाबा का विसाल हो जाएगा जी। तो आला हजरत ने देखा कि सब टेंशन में, तो आप क्या फरमाते, बेटा जो तुम्हारा ख्याल है, जो तुम्हारा गुमान है, आज का दिन नहीं है। मतलब सुभान अल्लाह, आज का दिन नहीं है, अपने अपने काम में लग जाओ। अल-मुख्तसर जुमा का दिन आ गया, अजान होने वाली है। चंद मिनट पहले हुज्जतुल इस्लाम अपने बड़ा बेटा को बुलाया, क्या सूरह यासीन शरीफ पढ़िए। अपने छोटे साहबजादे मुफ्ती आजम हिंद को बुला लिया, क्या आप भी बैठो कुछ पढ़ो। पढ़ने लगे, आयशात आप फरमाते हैं, जब झूम के बोली मतलब सुभान अल्लाह। वो आशिक नबी का दीवाना कहता है, ऐ मेरा अल्लाह, जुमा का वक्त हो रहा है, चले जाओ, मेरी वजह से जुमा की नमाज में देर मत करना। क्या फरमाया? मेरी वजह से देर मत करना, वक्त पे नमाज पढ़ना जल्दी से आ जाना। वक्त से पहले बताओ, सब लोग जुमा की नमाज अदा करने, इधर मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलस फलाह बार करता है, आप दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। गौर करें, हुजूर सरकार अशरफी मियां क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, कौन? हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह आपके पीर भाई है। ये आपका कहां है? मजार पर कचौचा मुकद्दसा। जुमा के लिए वजू फरमा, क्या करना? आज टेलीफोन है, मोबाइल है, जल्दी से फटाफट खटाखट तार आ जाता। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह वजू फरमा रहे, वजू फरमाते फरमाते चीखने लगे, बेतहाशा रोने लगे। मुरीदों ने कहा, सरकार क्या हो गया? क्या कीड़े मकोड़ों ने काट लिया या कोई दिक्कत हो गई? आपने फरमाया नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने फरमाया रोया क्यों? कहा सुनो, मैं कुतुबुल इरशाद के जनाजा को फरिश्ते के कांधे पर देख रहा हूं। फरिश्ते के कांधे पर देखता, ऐसा लगता है इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया, विसाल हो गया। अब जिनके जनाजे को आप फरमाते फरिश्ते के कांधे पर देखा है, उनके मकाम का आलम क्या होगा, उनकी जात का आलम क्या होगा, उनके खानदान का आलम क्या होगा। गौर करें मुसलमानों, वो सरकार अशरफी रहमतुल्लाह अलैह की छौछा मुकद्दसा, आप गौर करें, ये भी दोनों पीर भाई हैं। असीर आले रसूल रिजवान के आखिरी खलीफा कौन? हुजूर अशरफी रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा का मामला है कि ट्रेन से अब जा रहा है, हुजूर अशरफी मियां जा रहा है, जैसी बरेली कस्बा में ट्रेन दाखिल हुई, हुजूर अशरफी मियां हाथ बांध के खड़े हो गए, सीट छोड़ दिया। मुरीद ने सोचा आखिर क्या हो गया, सीट खाली है, सरकार खड़े हैं, खड़े रहे, खड़े रहे। जब बरेली शहर पार हो गया, आप बैठो। आज इधर मामला बरेली शरीफ का, सरकारी आला हजरत अपने हुजरा मुबारक में आराम फरमा रहे। जैसे ही हुजूर अशरफी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में बैठे हैं, बरेली शहर में वो कस्बा में दाखिल हुआ, गाड़ी आई, आप अपने हुजरे में हाथ बांध के खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, यहाँ तक के वो ट्रेन बरेली
निकल गई, आप मसनद पे बैठ गए। इधर शागिर्दों ने कहा आप चुपचाप खड़े हो गए, खड़े रहे, फिर काफी देर के बाद काहे बैठ गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं है एक आले रसूल हमारे शहर से गुजर रहा था, अहमद रजा को कमाल न हुआ कि नबी का बेटा मेरे शहर से जा रहा है और अहमद रजा बैठा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और इस्लाम मुबारक। और इधर हुजूर अशरफी मियां से शागिर्दों ने कहा सरकार आप ट्रेन में काहे खड़े हो गए? और काफी देर के बाद अपनी मर्जी से बैठ गए हैं। कहा मेरा दीवाना तूने क्या समझा? मैं उस शहर से जा रहा था जहां सुन्नियों का इमाम अहमद रजा खान फजर होगा, शहर हो इतना बड़ा इमाम, अब उनका अदब न करे, उनकी अदब में हाथ बांध के सफर कर रहा था। गौर करो मुसलमानों, इतनी बड़ी साथ आला हज़रत सरकार की है, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। पिछले में लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। और चंद बातें अलहाज सूफी शाह सफर अहमद रहमतुल्लाह अलैह की बात बयान कर दे 2-3 मिनट, जो हजरत फरमाया करते थे। आज का मुरीद का मालूम है, पीर भी वैसा है और मुरीद भी वैसा है। न पीर की खबर मुरीद को है, न मुरीद की खबर पीर को है। लेकिन हाजी जफर आलम साहब कादरी उस साहब का नाम है, इतना सच्चा मुरीद और आपका इतना पक्का पीर। न पीर का जवाब है न मुरीद का जवाब। उनके पीर सैयदी सरकार हुजूर ताहिर शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक बुजुर्ग द्वार में, उनके उनसे पाक में अल्लाह का फजल करम है। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम सिरानी बरकात और भी उलमा और मेरी भी हाजिरी हर साल हुआ करती है। आप उनसे मुरीद थे। एक मर्तबा कहा हैदर अली की बात बताएं, कहा बोलिए ना। कहा ऐसा हुआ कि पीर साहब ने हमें बुलाया, पीर साहब हमको बुलाया, कहा बुजुर्ग द्वार चले गए, वहां रुके, फैज हासिल किया, वहां से इजाजत लेके घर चले गए। शाम में आने के बाद पहुंचे, अब भोर में साइकिल उठाए, कहे कि हम जा रहे हैं पीर साहब के यहाँ। कहा क्यों? कहा सरकार ने बुलाया है। कहा कैसे? कहा जब मैं सोया था फजर की नमाज से पहले हजरत ने कहा हाफिज जफर इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरी वो आवाज कान में आई, मैंने सोचा न कुछ समझा, साइकिल उठाया चल दिया। हजरत को आंख से नहीं दिखाई देता, दरवाजे पर गए, साइकिल लगाया, सुबह सवेरे भोरे में चल दिया था। तो पीर साहब कहते हैं बेटा जफर शाम में तो गया था, अभी काहे आ गया? शाम में तो गया था ना, काहे आ गया? क्या हजरत आप ही ने बुलाया? हम कहाँ बुलाए? क्या भोर में आप ही ने आवाज दिया था जफर आओ, हाफिज जफर जल्दी आ जाओ, इतना सुनना था। जफर फरमाते हैं कि मेरे पिलो मुर्शिद बेतहाशा रोने लगे, काफी रोया। काफी देर के बाद फरमाते हैं कि बेटा बैठ जाओ। कहा हजरत जब आपने बुलाया हम आ गए, जब बयान कर दिया कि आपने बुलाया है तो रो काहे रहे थे? अब ये जुमला सुनने कलेजा फट जाएगा। फिर भी वैसा हो, कहा काहे बुलाया? हम रात में गए, सुबह में काहे बुलाया? तो हुजूर ताहिर शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बेटा बुलाया नहीं था, तुम्हें चेक कर रहा था। मैं अपनी आवाज को चेक कर रहा था कि मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो मैं समझ गया अल्लाह ने मेरी आवाज को तुम तक पहुंचा दिया। तो बताओ, मुरीद भी ऐसा रात में आता है, सुबह सवेरे चला जाता है। मुरीद भी हो तो ऐसा हो और पीर भी हो तो ऐसा। एक बात आपने बहुत सारा बात हमसे बताया, उन्होंने टाइम नहीं है। एक बार कहा मुझे पेचिश हो गया था
बहुत ज्यादा बीमार थे, लेकिन पीर की मोहब्बत में साइकिल चला के चले गए। वहां दस्तरखान पर खाना जब सजा ना, तो देखा आम की चटनी बहुत ज्यादा और अचार वगैरह था। कहा जाफर खा, क्या फरमाते हुजूर पेट खराब है, पेचिश हो रहा है, खाना सब ठीक हो जाएगा। आप फरमाते हैं कसम खुदा को मैंने इसमें कहा था, मैंने सारे चटनी को लपेट दिया। आम का चटनी गरम होता कि नहीं है, सारे खा गए। अल्लाह का फजल हुआ, पीर का फैजान हुआ, ऐसा ठीक हुए कि दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम टनाटन साइकिल चला के भरा। हजरात, वो साहब का नाम हाजी जफर अब्दुल्ला है। उनको जानने वाला जानता है, सब नहीं जानता, इल्म वाला ही इल्म वाला को पहचाना करता है। हजरात, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमको आपको तमाम मुसलमानों को इस अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उनके फैजान से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।